ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं पतित पावन हूँ, तुम सभी आत्माओं का बाप, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है। वो सब देहधारी को किसी को भी हम गॉड नहीं कह सकते, गॉड फादर नहीं कह सकते। ब्रह्मा देवताएं नमो, विष्णु देवताएं नमो। देवताएं क्या करते हैं ये तो किसी को पता नहीं है। बाप ही आकर हमें समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार आत्माएं जन्म मरण में आकर पाठ बजाती हो। दुनिया तो एक ही है ना, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल वो ऊपर में कोई दुनिया है, नहीं। दुनिया तो एक ही है, ये वाली जिसका जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे, बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार थे, इंसॉल्वेंट था, कितने गरीब बन पड़े हो। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, उसको कोई लूट नहीं सकता था। वहां उस दुनिया में कोई पार्टीशन नहीं थी, तो पूरे विश्व पर एक का ही राज्य था, तो कोई पार्टीशन का तो नाम ही नहीं। यहाँ कितना पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे ना। अब तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ये किसी को पता नहीं है कि पहले पहले सत्युग में भारत जो देश है वो पूरी विश्व का मालिक था। लोगों ने तो, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, लेकिन सत्युग में भारत पूरी विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं, सिर्फ भारत में देवी देवताओं का धर्म था ना, जिससे तो पूरी विश्व पर पूरा उनका कंट्रोल था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला है वह कभी घिसता नहीं, चलता रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो ना, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र हैं इस दुनिया में, उतनी मतें भी तो अनेक है ना। कितने गुरु हो गए दुनिया में, कितने शास्त्र हो गए, सब लोग अपने अपने अर्थ नए निकाल के शास्त्र बनाते रहते हैं। इस कारण ही मनुष्य कितनी अशांति को प्राप्त हुआ है। बाबा कहते हैं जितनी मतें उतनी अशांति, क्योंकि एक ही घर में देखो, आप किसी को मानते हो, आपके घर में दूसरे और सब किसी को मानते हैं। सब लोग अपने अपने, न कोई गणेश को मानेगा, कोई हनुमान को मानेगा, कोई अपने गुरु को मानेगा, कोई तत्वों को मानेगा, कोई भगवान को मानेगा ही नहीं। तो आप कहो आज मैं गणेश की पूजा करूंगी, तो फिर बाकी लोग नहीं करेंगे, तो फिर वो भी मन में होता है कि मेरे साथ ये भी करें। किसी को अच्छा भी नहीं लगता है, भाई ये इनकी क्यों पूजा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो ऐसे है, कृष्ण के जो भगत है ना, उनको राम के भगत अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे भी कई लोग हैं कि अरे ये तो उनको मानने वाले हैं। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने भगवान की गुण शक्तियों को अलग अलग मूर्तियां एक तो इतनी बना दी हैं, दूसरा दुनिया में आए दिन गुरु बहुत हो गए हैं, फिर हर पति गुरु हो गया है हर पत्नी का। तो किसकी माने, क्या करे? स्त्री पत्नी घर में फलाने को मानती थी शादी से पहले, लेकिन शादी होने के बाद उसका पति गुरु बन गया, वो जिसको मानेंगे वो उसको मानेंगे। तो अंदर तो आत्मा को तो उससे प्राप्ति हो रही थी ना, मतलब शादी के बाद आप किसी को भी मानो जबरदस्ती उनको खुश करने के लिए, लेकिन आपकी आत्मा को तो वो प्राप्ति नहीं हो रही है ना, जो आपको पहले जिससे भी होती थी। ये सब ना, इसके कारण ही दुनिया में अशांति हो गई है।
जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। अब मन को शांति मिलेगी कब? जब आत्मा को पहचानेंगे कि मन है कहाँ। मन को चाहिए उसका बाप परमात्मा। हम उसको अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग शक्लें, गुरु, अलग अलग तरीके से भगवान से मिलाने की, प्राप्ति कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर मन को वो बातें समझ में ही नहीं आ रही है ना, क्योंकि आखिर तो हम सब आत्मा से परमात्मा की है ना। तो परमात्मा से बच्चा माँ बाप से बिछड़ जाए, कोई कितना भी अगर उसको पालना देगा, माँ बाप जैसे सुख देगा, लेकिन फिर भी उसको तो एट लास्ट तो उसको अपने माँ बाप ही चाहिए होते हैं ना, कि नहीं नहीं मुझे तो मम्मी के पास ही जाना है, मुझे तो पापा के पास ही जाना है। ऐसे ही हम आत्माएं अपने मन को अलग अलग रीति से भगवान से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन शांत नहीं बैठ रहा, उसको वो सब समझ में ही नहीं आ रहा है। वो कह रहा है मेरा ये सब प्राप्ति मुझे इन सब से नहीं हो रही, ये सब मेरे बाप नहीं है। अब बाबा कहते हैं, इसीलिए तो गीता में लिखा है मन मना भव, क्योंकि हमारा मन असल में परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ये तो अभी हम अपने को भूल गए हैं ना, मैं आत्मा हूँ, अपने को देह समझ बैठे, इसीलिए हमने भगवान को भी देहधारी रूप में याद करना शुरू कर दिया, लेकिन मन तो उसमें लग ही नहीं रहा। इसीलिए जहाँ जाओ लोग कहते हैं हमें तो मन की शांति चाहिए। यह देह अभिमान में आकर लोग क्या क्या करते रहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स होते हैं, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है, क्योंकि तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को कैसे शांति मिले, क्योंकि मन को बाबा कहते मन को तो जो हम सुनेंगे, आत्मा में ही मन है ना, तो आत्मा राजा है ना। अगर आत्मा में समझ आ गई कि मैं कौन हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो अपने मन को शांत कर सकती है ना। तो अब ये कहना ठीक है कि मुझे आत्मा को शांति कैसे मिले, मन को शांति कैसे मिले, ये नहीं कहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसमें कर्म तो करना ही है। लोग अपने आप को शांत करने के लिए सोचते हैं बस शांति में बैठ जाऊं तो मेरा मन शांत हो जाएगा, पर ये सेंटेंस ही गलत है। असल में तो हम आत्माओं को शांति चाहिए, और आत्मा का स्वधर्म है शांत। और कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कब तक आप शांति में बैठ जाओ। परंतु हम उस स्वधर्म में टिक कर उस स्मृति से अगर कर्म करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कर्म करते हुए भी, लोगों के संबंध संपर्क में आते हुए भी जैसे तो हम शांति में हैं, क्योंकि हमें अपना धर्म पता लग गया ना। ये बातें बाप है बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसी को भी नहीं है, दुनिया में तो भक्ति चल रही है ना। अब ज्ञान बाप आकर हमें देते हैं, ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं ना। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित आत्माएं होती हैं। यह है रावण का राज्य का अंत। रावण को जलाते भी भारतवासी हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ होता है। रावण का जन्म, रावण के जन्मदिन का किसी को पता नहीं। रावण के मरने का दिन मनाते हैं, लेकिन रावण का जन्म कैसे हुआ ये तो किसी को नहीं पता है ना। लेकिन क्योंकि रावण ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं, वो तो विकार है। विकार भी यहाँ से शुरू हुए हैं, भारत से। तो बाप भी भारत में ही आते हैं। रावण जो सबको पतित बनाता है, इसीलिए उसका भूत बना के जलाते हैं। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। अब बाबा हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने क्या किया?
कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है ना, सत्युग में तो डेविल होते नहीं है। अब तुम जानते हो ना, कृष्ण की आत्मा जब सत्युग में थी तो उसको कृष्ण जैसा रूप था और उसकी दुनिया में कोई कंस आदि नहीं थी। और वहां पे कोई कृष्ण इतने जैसे लीलाएं दिखाई है, ये करा वो करा, वहां तो कुछ ऐसे होता ही नहीं। वहां तो बहुत रॉयल बच्चे होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चे होते हैं, बहुत डिसिप्लिन दुनिया होती है। वहाँ ये ऐसी वैसी खेल पाल भी नहीं होती, जैसे कहते हैं माखन चुराया, ये किया। अब प्रिंस, सत्युग का पहला प्रिंस कितना रॉयल होगा। तो खेलने के लिए और भी तरीके होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कृष्ण की आत्मा 84 जन्म वो इस समय पतित से पावन फिर से बन रही है, मेरे द्वारा अपना वह पद फिर से प्राप्त कर रही है। कौन? कृष्ण की आत्मा। आज कृष्ण की आत्मा फिर से गौरा बन रही है। तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, तभी तो तुम कृष्ण को याद करते हो ना। अब तुम भी उनकी दुनिया में रहने वालों ने, तुमने भी 84 जन्म पूरे किया, वापस से अपनी उस दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ी जयंती मेरी होनी चाहिए, शिव बाबा की, क्योंकि जयंती शिव बाबा आकर हेल से हेवन बनाते हैं ना। इसमें लीला की तो कोई बात नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको हेल से हेवन बनाओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ, इस दुनिया को हेवन बनाओ। अब बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इस पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना करने आया हूँ, तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ। परंतु मेरी मत पे चलोगे तो, मुझे बुलाते तो हो, हे गॉड फादर हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। तो अब मैं लिबरेट होने का तरीका बता रहा हूँ, तो तुम्हें लिबरेट होना चाहिए ना। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनने में टाइम तो लगेगा, परंतु लाखों वर्ष तो नहीं लगेंगे। 5000 साल में ये नई दुनिया पुरानी हो जाती है और इतने थोड़ी से समय में परमात्मा की शक्ति से पुरानी से नई बन जाती है। इस संगम युग पर, संगम युग ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का होता है। सतो रजो तमो में आना ही है। यह बेहद की बातें हैं। अब तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्म पाठ बजाए अब कलयुग अंत में पहुंची है। 84 जन्म सिर्फ भारतवासियों के ही होते हैं, वो भी जो सत्य की आदि में आते हैं। बाकी किसी के भी 84 जन्म नहीं होंगे। बाकी कोई धर्म वाली आत्माओं के 84 जन्म नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी तुम्हारे जीवन के हिसाब से बता रहा हूँ। तुम पवित्र बन रहे हो ना। बाबा कहते हैं पावन जो आत्माएं होती हैं उनको जाकर पतित मनुष्य नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सत्य में ऐसे किसी को नमन नहीं करते हैं। हाँ, रिगार्ड रहता है, लेकिन यहाँ जिससे होता है ना सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे जाकर माथा झुकाते हैं ना। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे से झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो औरों के आगे माथे टेकना पड़ेगा, क्योंकि गई है पतित बनने के लिए। अभी बेहद का बाप आए हैं पावन बनाने। यह है ही कलयुगी दुनिया। तुम अब संगम पर हो ना। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। अब जो हमारा नेक्स्ट जन्म होगा वो पावन दुनिया सत्युग में होगा, क्योंकि हम अभी उस बाबा को याद करके अपने बाप को ऐसा बना रहे हैं। ये संगम युग है, कल्याणकारी युग। बाप आकर सबको कल्याण, सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे। बाबा कहते हैं लोग कृष्ण जयंती मनाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता
कि कृष्ण वास्तव में कौन था, कहाँ रहता था, अब फिर से कब आएगा? क्योंकि जो कृष्ण के बारे में लोग बातें बताते हैं ना अभी दुनिया में, जो भी उनके चरित्र आदि दिखाते हैं, वास्तव में वो सत्य के कृष्ण के नहीं है। वो तो ये सारी शरारतें और ऐसी सब बातें तो द्वापर कलयुग में होती हैं। जब सत्युग में कृष्ण अपने उस रूप में होगा, सत्य का प्रिंस, उस समय वो बहुत रॉयल होगा, बहुत डिसिप्लिन्ड होगा। प्रिंस कैसे होते हैं, उनका तो बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना होता है। अब बाबा कहते हैं कि बिना पहचान के आप कृष्ण जयंती मना रहे हो, ये भी ठीक नहीं है ना। तो हमें पूरे यथार्थ, बाबा कह रहे भले मनाओ लेकिन समझ के बनाओ कि कृष्ण था सत्य का पहला प्रिंस और उसको बनाने वाले हैं परमात्मा। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई है, परमात्मा ने गीता ज्ञान सुनाकर कृष्ण की आत्मा को गोरा किया था, साथ साथ उनकी पूरी राजधानी को भी गोरा कर रहे हैं। अब तुम्हें मैं ये सारा ज्ञान देकर आस्तिक बनाता हूँ। बाबा हमें सभी की बायोग्राफी बता रहे हैं ना। बाबा कहते हैं अब तुम्हें पारस बुद्धि बनना है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ अपना बुद्धि का योग बाप से जोड़ो। बाप सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। शरीर को याद करेंगे तो क्या होगा? अगर अभी हम किसी देहदारी को देखेंगे तो ये याद होगा ना, फलाना मेरा ये संबंधी है, फिर उससे रिलेटेड और भी बातें याद आ जाएंगी, देह संबंधियों की याद आएगी ना। लेकिन अगर वही आपने उनको आत्मा के रूप में देखा उसके प्रकृति के बीच में, तो हमें क्या क्या याद आएगा? ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, हमारा बाप परमात्मा है, हम परम धाम के रहने वाले हैं, हम इस सृष्टि पर कब से आए हैं, पहले हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हैं। अगर मैंने उसको आत्मिक रूप में देखा और अगर उन्होंने कुछ हमारे से कुछ उन्होंने उल्टा सुल्टा बोला या किया गलत, तो मेरे को उसके प्रति रहम आएगा, क्योंकि वो आत्मा मेरा शुद्ध भाई है। आत्मा शुद्ध होती है ना, लेकिन अब विकार बुराइयों के वश होकर ऐसे अशुद्ध बनी है, तो ऑटोमेटिकली मेरे मन में उनके प्रति रहम दया आएगी कि ये आत्मा भी अपने बुरे स्वभाव संस्कारों से मुक्त हो जाए। ये बहुत सहज तरीका है अपने को परिवर्तन करने का। हम देह को देखते हैं ना, तो देह में तो होते ही विकार है, देह से ही तो सब विकार किए जाते हैं ना, तो हमें वही दिखता है। वही अगर हम उनकी प्रकृति में जो आत्मा बैठी है उसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो दुख विकार बुराइयां इन सबसे हम परे हो जाएंगे। अब बाबा कहते हैं यह दुनिया है ही विषय सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता है। फर्क देखो कितना है। घी की नदियां मतलब वहां का पानी भी बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत शुद्ध होगा। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमें परमात्मा ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए आए। बाप खिवैया है, गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाएं हैं, हम सब नैयाएं। खिवैया है एक बाप। ये शरीर तो हमें यहाँ ही छोड़ के जाना है ना, बाकी बाबा हम सभी आत्माओं को अपने साथ परम धाम में ले जाएंगे। बाबा कहते हैं अब फिर तुम वहां से अपने सुखधाम में आओगे। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ बनाने। पर आजकल लोग बोल देते हैं श्रीमती, श्री नाम के आगे लगाते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं इसे लगाना नहीं चाहिए। श्री टाइटल उसी आत्मा को मिल सकता है जिस आत्मा में दैवी गुण हो और जिसका शरीर भी शुद्ध पवित्र योग बल से पैदाइश वाला हो।
देवताओं के अलावा श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता कहना ठीक है, लेकिन अभी के कलयुगी मनुष्यों में भले कोई भी पावन भी हो, भले सन्यासी वगैरह आत्माएं उनकी पावन है, उनको हम महान आत्मा, पुण्य आत्मा बोल सकते हैं, लेकिन उनको श्री टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि उनका शरीर तो विकार से पैदा हुआ है ना। शरीर तो उनको विकारी माँ बाप ने दिया है ना, उसके बाद उन्होंने संन्यास किया, क्या किया वो अलग बात है। इसीलिए श्री श्री एक श्री बाबा को बोला जाता है और श्री देवी देवताओं को बोला जाता है। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया में किसी को भी श्री टाइटल नहीं मिलना चाहिए। हम तो कुछ भी आजकल लोग अपने ऊपर राम, कृष्ण, राधे श्याम, राधे, पता नहीं कैसे कैसे अपने ऊपर देवी देवताओं के नाम रख के बैठे हैं, तो ये गलत है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, आप लक्ष्मी रख के बैठते हैं, पता नहीं कैसे कैसे देवताओं के नाम अपने ऊपर रख के बैठते हैं, तो ये भी इतने बड़े भगवान और देवी देवताओं का नाम अपने ऊपर रखना ये भी गलत है। तो बाबा हमें कहते हैं, बाबा हमें ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाबा हमें हर पाप से छुड़ाना चाहते हैं। एक तो बाबा की शक्ति से हम अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो रहे हैं। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं अब हमसे कोई गलत काम ना हो, अब हमारा कोई पाप का बोझा हमारे ऊपर ना चढ़े, इसके लिए बाबा हमें ये ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि हमारे ऊपर पाप क्यों क्यों चढ़ता है। तो उसके लिए हम आगे से ध्यान रखें कि हमारे मुख से हमारे कर्म बहुत सावधानी से हमें करने। इसलिए तो बाबा कहते हैं हर कर्म करते हुए मुझे याद रखो, ताकि अगर मैं बाबा को याद करती रहूंगी और अगर मेरे से कुछ ऐसा काम होने भी वाला होगा, मुझे पता नहीं ये गलत काम है या नहीं, लेकिन अनजाने से भी होने भी तो भी बाबा मुझे सावधान कर देंगे, बाबा मुझे वो कर्म करने से रोक देंगे। इतना बाबा हमारी एकदम बाप बनकर और ब्रह्मा माँ हमारी माँ बनकर हमारी पालना करने के लिए हमें ऑफर कर रही है। बाबा कहते मैं वेट करता हूँ मेरे बच्चे मुझे बुलाएं, मेरी मदद लें, लेकिन मेरे बच्चे अपने ही काम में अपनी ही बातों में इतने व्यस्त होते हैं कि मुझे याद ही नहीं करते। इसीलिए अपना रोज हमें चार्ट रखेंगे ना, जब हम रोज रात को चेक करेंगे मैंने आज सारा दिन कितना बाबा को याद करके कर्म किया बाबा के साथ, तो नेक्स्ट डे इम्प्रूव हो जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट डे इम्प्रूव हो जाएगा। तो चार्ट जरूर रखना है। मन, वचन, कर्म, संबंध, व्यवहार, हमें एकदम साक्षी होकर अपने को देखना है कि मुझ आत्मा ने आज इस सृष्टि रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाया और कैसे कैसे बजाया। तो हमें ऑटोमेटिकली स्वयं को ही रियलाइज होगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें स्वयं की गलतियां भी महसूस हो जाती है। कोई दूसरा हमें कितना भी महसूस कराने की कोशिश करे, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आती, क्योंकि उस समय हम परवश होते हैं। लेकिन हम एकांत में अगर रोज रात को या जब भी समय मिले अपने आप को चेक करना है, तो हमें वो बातें रियलाइज होती है और हम जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान बनो। सदैव ये स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से हम संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। मतलब जैसा हमें बाबा बनाना चाहते हैं वैसे हम जल्दी से बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं वर्तमान और भविष्य के स्टेटस की भी स्मृति रहनी चाहिए कि हम आगे के जीवन में क्या बनने वाले, मेरा दूसरा जन्म कौन सा होगा।
अगर ये दो स्मृतियां सदा याद रहे तो हम बाप समान जल्दी बन जाएंगे, जैसा बाबा है। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को भी सहज ही कैच कर लेंगे। तो जब हमें ये स्मृति रहेगी तो बाबा हमसे क्या चाहते हैं, मुझे क्या बोलना चाहते हैं, वो भी मुझे समझ में आ जाएगा। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। हमें अपने संकल्प नहीं चलाने हैं। अपने संकल्पों को शांत कंट्रोल करो, तभी हम बाबा के संकल्पों को कैच कर सकेंगे। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो। स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण है इच्छाएं। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। इसलिए सदा याद रखो, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है। आजकल की दुनिया में इच्छा रख के जैसे तो हम दुख, अशांति, टेंशन को बुलावा दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ की दुनिया में इच्छाएं रखना मतलब दुख को आह्वान करना। तो अब इच्छाएं नहीं रखो। इच्छाएं रखोगे तो ईर्ष्या और अप्राप्ति अनुभव होगी आपको। उससे आपको दुख, परेशानियां, टेंशन, ये लड़ाई झगड़ा ये सब होगा। इसलिए सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली मैं आत्मा, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सदा प्रसन्न रहने वाली आत्मा हूँ। चाहो